हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता कलयुग के स्टार्टिंग में ही क्यों सुनाई? भगवान ने किसी और युग में भगवत गीता क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग के जो जीव होंगे वो अल्प बुद्धि वाले होंगे और उनकी आयु भी कम होगी। क्योंकि हम ये चीज़ देख भी सकते हैं कि हमने कल क्या खाया, हमने कल क्या किया। हम में से आधे लोगों को पता ही नहीं होता हमने कल क्या करा था, हमने क्या कपड़े पहने थे। सिर्फ हम कहीं घूमने जाते हैं बस वो याद रहता है, बाकी हमने क्या खाया क्या किया हम सब भूल जाते हैं। तो फिर वेद शास्त्र उपनिषद वो तो ज्ञान की बात ही क्या, क्योंकि वो तो तत्व ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उनको तो हम कैसे याद कर पाएंगे। दूसरा, इस युग की आयु भी कम है। जैसे पहले के युगों में, त्रेता युग में, सतयुग में, इनमें आयु बहुत ज़्यादा होती थी लोगों की, तो वो शास्त्रों का अध्ययन आराम से कर सकते थे। हजारों हजारों लाखों लाखों साल की उनकी उम्र हुआ करती थी। लेकिन कलयुग के जीवों की आयु बहुत कम है, मात्र 100 वर्ष। वो भी वो इंसान पूरा देख नहीं पाता, उससे पहले ही वो निपट जाता है। तो वो इतने सारे शास्त्र कहाँ से पढ़ेगा? और हमारे कितने सारे इम्पोर्टेंट शास्त्र जो नालंदा यूनिवर्सिटी में रखे थे वो आक्रमणकारियों ने वैसे ही नष्ट कर दिए, और गिने चुने जो शास्त्र हमारे पास लिमिटेड शास्त्र उपलब्ध है वो हम पढ़ते नहीं हैं। दूसरा, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूलिंग सिस्टम है, उसमें बच्चा इतना उलझा रहता है कि वो शास्त्र तो कहाँ से ही पढ़ेगा, उसके पास समय नहीं होता। उसकी स्कूल की पढ़ाई, ट्यूशन की पढ़ाई, उसमें वो उलझा रह जाता है, तो वो ये सारी चीज़ें कहाँ से ही पढ़ पाएगा। कि पहले जो एजुकेशन सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम, उसके अंदर बच्चों को उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता था। हर कोई अभिमन्यु नहीं बन सकता या हर कोई अर्जुन नहीं बन सकता, क्योंकि हर इंसान की सीखने की क्षमता अलग होती है। कोई किसी चीज़ को 5 दिन में सीख जाता है, तो कोई किसी चीज़ को 1 महीने तक सीखता रहता है, क्योंकि उनकी सीखने की क्षमता अलग है, हर जीव अलग है। तो हमें किसी भी जीव के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि तू मुझसे श्रेष्ठ है या मैं तुझसे श्रेष्ठ हूँ, कि सब अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छे हैं, सबकी क्षमताएं अलग हैं, सब अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करें तो वो सब अपनी चीज़ों में बेस्ट बन सकते हैं। हर इंसान का इंटरेस्ट अलग होता है, उसकी क्षमताएं अलग होती है। तो गुरुकुल सिस्टम में उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग पढ़ाई की जाती थी। गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली एक साथ क्लास में बैठ के नहीं पढ़ते थे, क्योंकि हर जीव की प्रकृति अलग है, हर जीव के इंटरेस्ट अलग है, हर जीव की सोच अलग है। तो आज के स्कूलिंग सिस्टम में सिर्फ बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं वो पढ़ क्या रहा है, उसके जीवन में वो चीज़ कितने % काम आएगी वो जानता ही नहीं है। बस वो पढ़ रहा है क्लासेस में आगे बढ़ने के लिए, क्लास को पास करने के लिए। और बच्चे का बौद्धिक क्षमता किसके बेसिस पे डिसाइड हो रही है? उसके मार्क्स के बेसिस पे, कि इस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और इस बच्चे के बहुत कम मार्क्स आए हैं तो ये बोंधू या डब्बू है, इसको कुछ नहीं आता। इस बेसिस पे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, कंपटीशन वाले बेसिस पे, जिसके कारण क्या हो रहा है, बच्चा प्रेशर में आ रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, वो कुछ सीख नहीं पा रहा, बस उसको मार्क्सों की चिंता रहती है कि मुझे इससे आगे निकलना है, कि ये मेरा दोस्त मेरे पीछे रहना चाहिए, मुझे इससे आगे निकलना है। तो उसके मन में सिर्फ कंपटीशन बैठा हुआ है। उसके पेरेंट्स भी उसे ये बोलते हैं कि तुझे इससे ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं, इससे तुझे टॉपर बनना है, तुझे इससे ज़्यादा आगे बढ़ना है। तो बच्चे पे भी प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले के गुरुकुल सिस्टम में बच्चा अपने इंटरेस्ट से पढ़ता था और आगे बढ़ता था वो, और एम्प्लॉय नहीं बनता था, वो राजा बनता था, क्योंकि गुरुकुल सिस्टम में राजा तैयार होते थे, ना कि एम्प्लॉय या सर्वेंट्स। अब इस चीज़ को अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे किसी मछली को यदि हम बोलें कि तू पेड़ पे चढ़ जा, तो क्या वो चढ़ जाएगी? या हम किसी बंदर को बोले कि तू पानी में तैर, तो क्या वो तैरने लग जाएगा? है ना? मतलब हर जीव, कोई भी हो, चाहे चींटी भी हो, तो हर चींटी का भी स्वभाव अलग है, वो अपने स्वभाव के साथ ही अपना कार्य करेगा। बिच्छू है, बिच्छू का काम क्या? डंक मारना। सांप का क्या काम है? फुसकारना। तो वो अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो हम जीव इतने बुद्धू हैं कि हम एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं।
कि मैं तुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ या तू मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। वो छोटे छोटे जीव ही देखिए अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं। हम तो मनुष्य योनि में आए हैं, फिर हम किस बात का कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से। अब यदि इतने सारे शास्त्र हम नहीं भी पढ़ पाएँ तो एटलीस्ट हमें ट्राई करना चाहिए कि हम भगवद गीता तो पढ़ें। हमें स्टार्टिंग भगवद गीता से करनी चाहिए, क्योंकि भगवद गीता खाली एक बुक नहीं है, ये हमारी लाइफ को जीने का तरीका सिखाती है हमें, और हमें अपनी रियल आइडेंटिटी से मिलवाती है कि हम हैं कौन। वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। जैसे कि आप जानते ही हैं, प्रीवियस वीडियो से मैंने बताया था कि भगवद गीता में टोटल 700 श्लोक हैं। अब इन 700 श्लोक में से भी कुछ 108 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकाज है, जिसको हम लर्न कर सकते हैं, अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर सकते हैं, और उससे हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। खाली पढ़ना ही मैटर नहीं होता, उस पर मननम करना भी ज़रूरी है। इसलिए जो भी श्लोक आप पढ़ें, जब भी हम वैसे इसकी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं 108 श्लोकास की। एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आने वाले वीडियोज़ में उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसका स्केड्यूल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी, तो आप ट्राई करिए उसको जॉइन, मतलब उससे जुड़िए। आप उस शॉर्ट्स को देखिए, समझिए, लर्न करने की कोशिश करिए, और जब भी वो शॉर्ट्स देखें आप अपने साथ अपनी भगवद गीता जरूर लेके बैठे, उस पर उस श्लोक को हाईलाइट करिए, या कोई कॉपी बना लीजिए जिसमें आप 108 इंपॉर्टेंट श्लोकास को लिख के उसके अर्थ के साथ उसको लिख के रखें, ताकि जब भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सा भी आप श्लोक उठाएं, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया या कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये 108 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो वो सीरीज़ के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उन सीरीज़ के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, और इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरि बोल।